नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे और इस कड़ी में हमने जिन कुछ सभ्यताओं का अध्ययन किया था उनमें थी कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद हमने अध्ययन किया था गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, नगरी सभ्यता आदि सभ्यताओं का हमने अध्ययन किया था। इसी कड़ी में अब हम कुछ अन्य जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं राजस्थान की, जिनका विकास राजस्थान में प्राचीन काल में हुआ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें से हैं जैसे सुनारी सभ्यता, बालातल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, जोधपुरा, नौहे, नलियासर, गड़दड़ा व कुछ अन्य सभ्यताएं। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली सभ्यता है सुनारी सभ्यता। वर्तमान में जो सुनारी सभ्यता का जो स्थल है वो है झुंझुनू जिले में सुनारी नामक स्थल पर। इसका सुनारी सभ्यता का जो विकास हुआ वो कांतली नदी के किनारे हुआ। इस नदी को कांतली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये नदी बहती है तो अपने किनारों पर सबसे ज़्यादा अपर्दन या कटाव करती है, इसलिए इस नदी को कांतली नदी कहा जाता है। इसका जो उत्खनन है वो राजस्थान सरकार द्वारा 1980-81 में करवाया गया। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है वो यह है कि यहाँ पर एक लोहे का प्याला मिला है। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। यहाँ से एक लोहे का प्याला प्राप्त हुआ है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। इसके बाद आती है बालाथल सभ्यता। दोस्तों, बालाथल सभ्यता का जो विकास हुआ वो उदयपुर विकास का जो स्थल है, वर्तमान में उसकी जो स्थिति है वो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के पास में बालाथल नामक स्थान है। इसका जो विकास है वो बनास नदी के किनारे हुआ। इस सभ्यता का जो कालखंड है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। दोस्तों, इस सभ्यता का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि यहाँ से 4000 साल पुराना एक कंकाल मिला है जिससे कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिले हैं, जो भारतवर्ष का सबसे पुराना कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। इसके जो खोज है वो 1993 में 1993 में वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ताम्रयुगीन स्थल है। यहाँ ये जो स्थल है वो ताम्रयुगीन स्थल है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ एक बड़ा भवन, दुर्ग, सांड व कुत्ते की मूर्तियों के साथ तांबे के आभूषण भी मिले हैं। दोस्तों, यहाँ से जो सांड की जो मर्ण मूर्तियाँ मिली हैं वो विशेष प्रकार की हैं और उसको पुरातत्ववेताओं ने बाला कृषि के साथ साथ पशुपालन का प्रचलन था। ये देखो दोस्तों, यहाँ से लगभग 4000 वर्ष पुराना भारत में प्राचीनतम कुष्ठ रोग का साक्ष्य मिला है। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जो प्राचीनतम कुष्ठ रोग का प्रमाण है। तो ये थी हमारी बालाथल सभ्यता। इसके बाद आती है गिलुंड सभ्यता। दोस्तों, गिलुंड सभ्यता का जो विकास स्थल है वो वर्तमान में राजसमंद जिले में गिलुंड नामक स्थान पर है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो ब्रिजवासी लाल हैं। बीवी लाल है, ये ब्रिजवासी लाल बीवी लाल 1957-58 में उन्होंने यहाँ पर खोज करवाई थी। इन्होंने 1961-62 में कालीबंगा सभ्यता की भी खोज करवाई थी। यहाँ से भी आहड़ सभ्यता से संबंधित जो है पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं। गिलुंड सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे विकसित हुई। इस सभ्यता का जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है।
इसके बाद आता है ओझियाना सभ्यता। ओझियाना सभ्यता जो है भीलवाड़ा के बदनौर के पास ओझियाना नामक स्थान पर स्थित है, और इसका जो विकास हुआ प्राचीन समय में वो कोठारी नदी के किनारे इसका विकास या उद्गम हुआ। यह सभ्यता भी आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति का ताम्र पाषाणिक स्थल है। ओझियाना सभ्यता का उत्खनन 2000 ईस्वी में आर मीणा व आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। ओझियाना सभ्यता के उत्खनन के दौरान पुरातात्विक सामग्री के आधार पर हम इसके स्थल को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है कृषक, दूसरा है भवन निर्माण के आधार पर, और तीसरा है मृदभांड को पकाने की विधि के आधार पर हमने इसके जो स्थल है उसको 3 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया है। ओझियाना सभ्यता से सफेद बैल की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनको पुरातत्ववेताओं ने ओझियाना बुल्स की संज्ञा दी है। ओझियाना सभ्यता का जो कालखंड है वो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। इसके बाद आती है नौह सभ्यता। नौह सभ्यता भरतपुर जिले में नौह नामक स्थान पर अभी इसका वर्तमान में पुरातात्विक स्थल है, और इसका प्राचीन समय में जो विकास हुआ वो रूपा रेल नदी के किनारे इसका विकास हुआ। किस नदी के किनारे इसका विकास हुआ? रूपा रेल नदी के किनारे इसका विकास हुआ। नौह सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1963 और 67 के बीच में राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के रतन चंद्र अग्रवाल व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविडसन के संयुक्त निर्देशन में किया गया। दोस्तों, नौह सभ्यता का जो उत्खनन करवाया था वो 1963 से 67 के बीच में 4 वर्षों में 2 पुरातत्ववेताओं ने, एक थे उनमें राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के रतन चंद्र अग्रवाल व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविडसन के संयुक्त निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। नौह सभ्यता के उत्खनन में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। मतलब यहाँ 5 सांस्कृतिक युग थे। सांस्कृतिक युग कहें तो हम एक युग को कहते हैं पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग और परापाषाण युग। ऐसे अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं, जिसमें महाभारत काल से लेकर शक, कुषाण कालीन व मौर्य कालीन के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नौह सभ्यता से मृदभांड चित्रित धूसर या गेरू रंग के लाल व काले मृदभांड मिले हैं। किस तरह के? ये जो रंग है ये ध्यान रखना है आपको, लाल व काले मृदभांड यहाँ से मिले हैं। नौह सभ्यता में पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। नौह सभ्यता से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की विशालकाय 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है जो शककालीन है। इस मूर्ति को जोग बाबा की मूर्ति भी कहते हैं। यह नौह सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नौह सभ्यता से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है जिसको जोग बाबा भी कहते हैं, और ये यक्ष की मूर्ति शककालीन है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ का जो इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। नौह सभ्यता से 2री शताब्दी ईसा पूर्व एक विशालकाय 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है जो शककालीन है। इस मूर्ति को जोग बाबा की मूर्ति भी कहा जाता है। इसके बाद आता है चंद्रावती सभ्यता। चंद्रावती सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है। यह स्थल 11वीं शताब्दी में परमाणु के राज्य की राजधानी रही थी। ऐसे साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और चंद्रावती से विकास के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। इनमें पहला 6वीं से 8वीं सदी का, दूसरा 9वीं से 10वीं सदी का, और तीसरा 11वीं से 15वीं सदी का जो है स्तर हमें प्राप्त हुए हैं। जो साक्ष्य मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि एक स्तर में यहाँ पर
ऐसी सभ्यता विकसित हुई जो अस्तित्व में थी 6ठी से 8वीं सदी तक। दूसरा स्तर ऐसा मिलता है, ऐसे वहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं जो स्तर 9वीं से 10वीं सदी तक उसका विकास रहा, और तीसरा 11वीं से 15वीं सदी तक उसका विकास रहा। चंद्रावती सभ्यता के उत्खनन के दौरान गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा मिली है, जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती प्रतिमा है। गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा या पक्षी पर बैठे आदमी की चित्रित प्रतिमा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वो सभ्यता है चंद्रावती सभ्यता, जहां से गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा या पक्षी के ऊपर बैठे व्यक्ति का चित्र हमें मिलता है। वो सभ्यता कौन सी है? चंद्रावती सभ्यता, और ये विश्व की इकलौती ऐसी प्रतिमा है। चंद्रावती के बारे में कहा जाता है कि इनके पत्थरों को बजाने पर उनमें से जो आवाजें होती हैं वो यहाँ की आरती है। चंद्रावती विशाल मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कर्नल टोड ने इस नगरी को देखा था तथा मैडम विलियम हंटर ब्लेयर ने चंद्रावती में अपनी यात्रा के दौरान खींचे विभिन्न चित्रों को कर्नल टोड की पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के लिए उपलब्ध करवाया। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया को मैडम विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। कर्नल टोड, जो कि राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं, उन्होंने इसका भ्रमण किया था। इसके बाद आती है जोधपुरा सभ्यता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यह जोधपुरा सभ्यता जोधपुर जिले से अलग है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट अलग है, जबकि जोधपुरा सभ्यता का जो स्थान है वो जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। जोधपुरा में शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा में डिश ऑन स्टैंड भी मिला है, डिश ऑन स्टैंड। जोधपुरा में लोहा प्राप्त करने की भट्टियां मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ का। यहाँ से कपिस्वर्णी मृद पात्रों का 1 मीटर लंबा जमावड़ा मिला है। कपिस्वर्णी मृद पात्र मतलब, कपिस्वर्णी मतलब पेड़ों के पत्तों के द्वारा मिट्टी के बने हुए पात्र, उनको कहते हैं कपिस्वर्णी मृद पात्रों का 1 मीटर लंबा जमावड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आती है नलियासर सभ्यता। नलियासर सभ्यता का जो वर्तमान स्थल है वो जयपुर जिले में स्थित है। यह लोहायुगीन सभ्यता है। इसके बाद आती है गर्ददा या गर्दड़ा सभ्यता। यह सभ्यता बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। इस नदी का जो विकास हुआ प्राचीन समय में वो कौन सी नदी के किनारे हुआ? छाजा नदी के किनारे। छाजा नदी के किनारे इसका विकास हुआ। गर्दड़ा में पहली बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग शैल चित्र मिली है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैल चित्र मिली है। गर्दड़ा है वो छाजा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। चंद्रावती से हमें गरुड़ासन विष्णु की वो प्रतिमा थी, ये शैल चित्र है। प्रतिमा हमें मिली थी चंद्रावती सभ्यता से, और शैल चित्र बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग का जो शैल चित्र है वो मिला हमें गर्दड़ा सभ्यता से। पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र चंद्रावती से हमें मिला, उसकी प्रतिमा, जबकि गर्दड़ा से हमें मिली उसकी शैल चित्र या चित्र। इसके बाद आती है कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता नागौर जिले की परबतसर तहसील के कुराड़ा ग्राम में जो है इसका वर्तमान स्थान है। इसका उत्खनन जो है मई 1934 में पुरातात्विक विभाग द्वारा करवाया गया। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसका उत्खनन स्वतंत्रता से पहले करवाया गया।
स्वतंत्रता से पूर्व ताम्र उपकरण और ताम्र पत्रों की प्राप्ति कुराड़ा सभ्यता से हुई। इसको औजारों की नगरी भी कहा जाता है। प्रणाल युक्त अर्घ्य पत्र की प्राप्ति, जो कि ईरान के साथ संबंध रखता है। इसके बाद आता है नगर सभ्यता। नगर सभ्यता का जो वर्तमान जो स्थिति है इसकी, वो टोंक जिला है। प्राचीन नाम मालव नगर या करकोटा था। महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति नगर सभ्यता से प्राप्त हुई है। महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति नगर सभ्यता से प्राप्त हुई है। सिंहासनारूढ़ माँ दुर्गा की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो शंकुकालीन कला का उदाहरण है। इसके बाद आता है सौंधी सभ्यता। इसका विकास सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे हुआ। वर्तमान में जो स्थिति है इसकी, वो हनुमानगढ़ जिला है। उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष द्वारा करवाया गया। अमलानंद घोष द्वारा ही 1952 में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था। इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता का प्रथम सभ्यता का नाम दिया जाता है। इसके बाद आती है बयाना सभ्यता, जो कि भरतपुर में स्थित है। ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर सर्वाधिक कब्रें मिली हैं। प्राचीन नाम था इसका सोनितपुर। यहाँ पर सर्वाधिक कब्रें मिली हैं। ये मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद आता है कुछ अन्य छोटी छोटी प्राचीन सभ्यताएं और उनकी स्थिति। बरौर, डेरा, तरखानवाला ये गंगानगर में स्थित है। रंगमहल, कर्णपुरा, बड़ोपुल हनुमानगढ़ में स्थित है। ओला और कुंडा जैसलमेर में स्थित है। नौहै दर भरतपुर में स्थित है। जोधपुरा चीतवाड़ी जयपुर में स्थित है। ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। इसके बाद आती है डाडाथोरा बीकानेर में, गरदड़ा बूंदी में, सौथी पूगल डाडाथोरा बीकानेर में, ओला कुंडा जैसलमेर में, ओसिया जोधपुर में, कुराड़ा नागौर में और भीनमाल एलाना जालौर जिले में स्थित हैं। ये थी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं।